मुरादाबाद के नगर पालिका बिलारी परिषद में लगातार जो नाले निर्माण का कार्य चल रहा है, इस समय एक नई सड़क का जो चर्चाओं में मामला चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। हम आपको बता दें, कल विधानसभा 30 के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान कल इस नई सड़क पर आए और कुछ व्यापारियों से बात की। उनके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ तस्वीरें साझा की गई और उन्होंने कहा कि जो समस्या को लेकर व्यापारियों ने हमें बुलाया था, उस समस्या का समाधान हो गया। पहले वो तस्वीरें देख लीजिए, समस्या क्या है मैं आपको पहले बता दूं। आप इधर देखेंगे तो ये नाले की निर्माण आपको दिख रहा है, देख सकते हैं मेरे पीछे देखिए, ये नाले का निर्माण चल रहा है, जिस निर्माण को लेकर कल विधायक के द्वारा यह एक बैठक की गई। व्यापारियों ने अपनी समस्या रखी और उन्होंने ये कहा था कि जो समस्या थी उनका समाधान मेरे द्वारा करा दिया गया है। इधर देखेंगे तो ये पानी आपको भरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि नगर पालिका की जो चुनाव हुआ था तो उससे पहले ये वादे दावे किए गए थे कि यहाँ जो नगर का जो पानी को लेकर हमेशा समस्या बिलारी में रहती है, उसका समाधान किया जाएगा। जब से चेयरमैन का जो चुनाव हुआ है उसके बाद से लगातार नगर में नाले निर्माण का कार्य चल रहा है और उससे जनता प्रभावित भी है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें आई जो बात व्यापारियों ने की, तो मैं बात करूंगा किस चीज को लेकर इनकी समस्या क्या थी। सर, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम के गुप्ता है। कल विधायक मोहम्मद फहीम इरफान आपके पास आया, आपने बुलाया था, क्या समस्या थी, किस बात को लेकर अपनी बात रखी? देखिए, हमने ये अपनी समस्या जो हमारी लगभग 40 से 50 साल पुरानी समस्या है, नगर पालिका परिषद का आज आप देखिए कि विस्तार चारों तरफ बढ़ रहा है और नाले पे कहीं भी पानी की निकासी नहीं है। पुराने समय में लोगों ने जो निकासी के रास्ते हैं उन पे कब्जे कर रखे हैं, तो अब कोई भी जनप्रतिनिधि आता है वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहता कि कब्जों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान जनता को तो लगातार पड़ रहा है और व्यापारी इस चीज से लगातार पीड़ित है। आप भी देखिए, शहर के रहने वाले हैं, आज जिस समय बरसात का समय आता है चारों तरफ पानी पानी होता है, कोई निकासी नहीं होती है, कोई निकासी नहीं होती है पानी की। तो हमारा ये मकसद है, पालिका अध्यक्ष महोदय का वायदा है कि मैं यहाँ से पानी मुक्त कराऊंगा और वो प्रयास भी कर रहे हैं। उनके प्रयास से ही जो लगभग 1 महीने से नाले का हमारा जो काम चल रहा है वो पूरा हुआ भी है। उन्होंने कच्ची से सीसी करवाया है नाला, और सीसी करवाने के बाद हमने उनसे ये बात रखी है कि आप इस नाले को, जो हमारे विधायक जी की कॉम्प्लेक्स है उसके बराबर से जो इन्होंने नगर पालिका परिषद का हाईवे पे अपना नाला बनाया है, उस नाले में इस पानी को गिराएं, जिससे इसकी पानी की चाल बन जाए। और पूर्व में क्या हो गया, किसने कब्जे कर लिए, कौन इस पे अपना नहीं लेना, हम इन चीजों को नहीं पढ़ना चाह रहे। देखिए, हमें व्यापारी, हमें हमारा प्रतिष्ठान, हमारा कारोबार पहले है, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक विषय, ये सब चीजें बात की है। कोई जब जो व्यापारियों की सोचेगा, व्यापारी उसकी सोचेगा। ये मेन नाले को इससे जोड़ने की बात कही जा रही है, पहले से नाला नहीं है, लेकिन वहाँ लोग कह रहे हैं कि पुराना नाला नहीं है, इस प्रकार की चीज आ रही है, तो क्या उससे समाधान हो सकता है जोड़ने से? नहीं, जुड़ने से समाधान इसलिए हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये नाले अभी तक जो फ्लो जा रहा है इसका, वो बाईपास होकर के जा रहा है, मोड़ करके, मुड़ने में और सीधे फ्लो जाने में आप खुद देखिए, कोई चीज हम पानी सीधा फेंकेंगे तो वो ज्यादा तेजी से जाएगा, और उसका ही फ्लो के लिए हम ये चाह रहे हैं कि अपने इस पानी को उस नाले में गिराएं। नाले में गिराने से क्या होता है, लेकिन लगभग 6 इंच से 10 इंच की चाल मिल रही है पानी को, और मैं समझता हूँ 6 इंच से 10 इंच की चाल पानी के फ्लो बनाने के लिए वो पर्याप्त है, जिससे पानी, देखिए आज भी आप खुद देखिए, मैं अपने कैमरामैन से आप दिखाइए, देखिए नाला बनने के बाद भी ओवरफ्लो है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी आगे निकासी नहीं है। अब जब इस निकासी का हमारा फ्लो बन जाएगा और पानी लगातार चलता रहेगा, पानी भरे ही भरा रहेगा, लेकिन हमारा जो सड़क पे पानी आ रहा है वो इसकी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, विधायक जी आए तो विधायक जी ने यही सही बात किया, ऐसा वीडियो जारी किया उन्होंने, तो क्या समाधान, क्या मांगे थी, उस समाधान पे क्या क्या आश्वासन मिला है? देखिए, विधायक जी से पहले हम सारे व्यापारी एक दिन पहले नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी महोदय आए रंजीत सिंह जी, हमने उनसे भेंट करी थी और उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने अगले दिन सुबह जेई महोदय उमेश को भेजा था आपने, और जेई ने आकर के अपना नापतोल करी। उन्होंने बस यही कहा कि क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, उनका कॉम्प्लेक्स है, कि कहीं वो भाई साहब इसमें कोई बात दिक्कत ना हो, आप एक बार विधायक से मिल लीजिए, कहीं वो अपने कॉम्प्लेक्स के आगे निकालना चाहें ना निकालना चाहें। तो उनसे कहा ठीक है, हम व्यापारी हैं, हम बात कर लेंगे विधायक जी से। मैंने विधायक जी को फोन किया, विधायक जी ने अच्छा रेस्पॉन्स देते हुए व्यापारियों के बीच में आकर के बैठे, हमने अपनी बात कही और उन्होंने सीधा कह दिया, बोले मेरे लिए व्यापारी पहले हैं। बोला कि व्यापारी पहले हैं। हमने उनसे, देखिए व्यापारी ने आज तक कोई मांग नहीं करी किसी जनप्रतिनिधि से, और ये बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि जे हिसाब से कि जैसे अध्यक्ष जी कहें उस हिसाब से आप इसको नाले को निकाल दीजिए। तो अब निकलेगा? हाँ, हमें ऐसा उम्मीद है। विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है, पालिका अध्यक्ष महोदय भी अपना कार्य कर रहे हैं,
ठेकेदार और जेई जो प्रशासन अधिकारी है नगर पालिका के, उनके संज्ञान में ये चीज आ चुकी है। अब किस ढंग से निकाल रहे हैं, आज पानी का जो ढाल है वो भी आप नप चुका है, नप गया है इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद जगी है कि हमारी इस समस्या का मैं समझता हूँ इस नाले को सीधा जाने के बाद लगभग 80% हमारा समाधान हो जाएगा। तो देखिए, ये पूर्व मंडल अध्यक्ष मेरे साथ है कि गुप्ता जी, और लोगों से बात करूंगा, यहाँ के और भी लोग हैं। जैसा किस प्रकार से देख रहे हैं, कल विधायक जी आए थे तो क्या समस्या थी, समझिए जी, इसी बारे में नाले बारे में क्या आश्वासन मिला है? मतलब सीधा हो जाएगा, नाला निकल जाएगा, निकल जाएगा सामने, तो फिर पानी का समाधान हो जाएगा। पानी समाधान हो जाएगा। देखिए, ये वो लोग थे, कल यहाँ काफी लोगों से जब बात की तो देखिए और भी बात करूंगा, काफी लोग मेरे साथ हैं, यहाँ आसपास के लोग हैं। कल विधायक जी आए थे, क्या समस्या थी, पानी की समस्या थी, क्या निकलने की क्या आश्वासन मिला है? विधायक साहब तो कह रहे हैं कि हाँ निकाल लो, पानी की पार हो जाएगा नाला, हो जाएगा। क्योंकि उनके कॉम्प्लेक्स आगे आ रहा है, उसको लेकर यस, उन्होंने कहा खोदा जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ जो व्यापारी हैं, लगातार जो आसपास के लोग हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँ, और भी लोगों से बात करूंगा कि यहाँ जिस प्रकार से कल काफी लोगों के बीच विधायक जी बैठे थे और उन्होंने अपनी समस्या रखी, किस प्रकार से देख रहे हैं, कल विधायक जी आए थे यहाँ? विधायक जी आए थे साहब यहाँ पे, वो तो पता ना कि बोल गए, बोले रास्ता निकाल दो, हमारे कोई व्यवस्था हो नहीं रही है। पानी के लिए क्या बोला? पानी के लिए कह रहे हैं निकास करवा देंगे निकास। उनका कॉम्प्लेक्स बना हुआ, भाई नाला खुदेगा जी वहाँ खुदेगा, ये क्या गए? बोल के गए जी। तो उन्होंने कहा है ना, व्यापारी पहले है मेरे लिए, व्यापारी पहले गए, इसलिए क्या के गए थे, समस्या का समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार से लगातार जो मैंने कई लोगों से यह बात की, उन्होंने बताया कि जो समस्या का समाधान, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। जो एक मेरे पीछे पानी चलता हुआ देख रहे होंगे, ये नाले का पानी है। यहाँ इससे पहले बेसमेंट में पानी, जो नाली का पानी है वो बेसमेंट में चला जाता है, इनका ये कहना है। फिलहाल मैं बात करूंगा, किस प्रकार से देख रहे हैं, आज कल विधायक जी आए थे यहाँ और क्या समस्या थी, आपकी क्या मांग रखी? जी, पानी का निकास आगे कम है, यहीं पे ज्यादा भराव हो रहा है, इसी वजह से पानी की हमारी समस्या और बढ़ गई। पहले हमारे बेसमेंट में बहुत नाक रहा, बरसात में कहीं पानी चला गया तो चला गया, अब वही स्पीड लगातार चल रही है जो बरसात में। ऐसा तो नहीं काम चलने की वजह से रोक दिया गया हो, इस वजह से पानी गया हो अंदर? अब पानी आगे बढ़ी नहीं, पानी खोल भी दिया, फिर नाला भी काम चल रहा है ना, उसके बाद चलेगा। पानी सुबह खोला है इन्होंने, फिर भी पानी आगे नहीं बढ़ रहा, पानी का यहाँ भर गया, यहाँ भर गया। जो इस नाले की गहराई थी, अब किस चीज से निकालना है ना, किस चीज से निकालना है पानी? अब सबमर्सिबल चल रहा है नीचे, तो देख सकते हैं अंदर की कुछ तस्वीर दिखाना, ये बेसमेंट में इस प्रकार से पानी निकालने का काम जो चल रहा है। तो ये एक बड़ी बात है कि यहाँ कहा गिरा, जो विधायक जी हैं मोहम्मद फहीम इरफान, उन्होंने कहा है कि यहाँ जब नाले का निर्माण किया जाएगा, ये देख सकते हैं आप पीछे देखेंगे तो आप ऊपर देखिए कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है, विधायक जी का ही कॉम्प्लेक्स है, जिसका जिक्र लगातार कहा गया है। व्यापारियों ने जो मांग रखी, अब क्या हो सकती है, आप देख सकते हैं यहाँ नाला खोदने की बात कही गई है। हालांकि इसमें पहले से कोई नाला नहीं है, लेकिन विधायक जी की सहमति और व्यापारियों की सहमति जिस प्रकार से इस पर हुई है, तो यह नाला खोदने की बात हुई है। अब कुछ दुकानदारों से बात करूंगा, यहाँ के जो दुकानदार हैं। सर, क्या नाम आपका? गौरव गुप्ता। गौरव जी, नाला खोदने की बात यहाँ की जा रही है, किस प्रकार देख रहे हैं? यहाँ ना तो पहले कभी नाला था और ना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कभी आज तक पानी भरा ही नहीं है। पानी जो भरा है वो आज तक बिजली घर तक भरा है, इसके अलावा पानी ही नहीं भरा है। और जो ब्लॉक हो जो है नाले, जब उनकी सफाई नहीं हो पाती, जिन पर बिल्डिंग बना चुके हैं वो उनको सफाई नहीं हो रही है, इस चक्कर में ये पानी भरा जा रहा है उधर। अच्छा, विधायक जी ने कल कहा है, कुछ व्यापारियों के बीच विधायक जी बैठे थे, उन्होंने कहा है कि नाले को खुदवा दिया जाए, जिससे समाधान हो सकता है। इसका कोई समाधान नहीं है, यहाँ पानी कभी रुकता ही नहीं था और न कभी रुका है आज तक पानी। किससे इस नाले की तो कोई वजह ही नहीं है बनने की यहाँ पर, और ना बने यहाँ पे नाला। दुकानदार है जैसे जो इनका नया नाला खोदा इनके आगे, यहाँ तो ये सतीश साइकिल वालों से लेके और ये पूरा इनका विधायक जी का मार्केट, यहाँ तक नाले खोदने की बात हो रही है। पर ये नाला ना बने तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ना कभी पानी भरा है ना भरेगा यहाँ पे, और नाला बनने का कोई वो है ही नहीं यहाँ पर कि नाला बनाया जाए। अब तो विधायक जी ने भी कह दिया नाला बनना चाहिए। नहीं, विधायक जी ने जो नाले बनने को कहा है वो उनके बात है। अच्छा, नापतोल भी हुई है कोई? मैं कल नहीं था, कल बाहर था और आज मैं आया हूँ, तो वो नापतोल आज हुई है, नाप लिया है। लेकिन यहाँ कोई नाले के व्यवस्था जरूरी नहीं है, समाधान नहीं है इस पर, कोई समाधान नहीं है नाला बनने का। यहाँ पे जो कुमारों वाली गली में जो नाला गया है, जिन पर बिल्डिंगें बन चुकी हैं, वो ब्लॉक हुए पड़े हैं, वही सफाई नहीं हो पा रहे, तो ये नाला बन के काम कहाँ करेगा। तो देखिए, मेरे साथ और भी लोग हैं, बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ आसपास के कुछ दुकानदार हैं, इधर जाएंगे तो इधर यहाँ नाले की बात करें तो लगातार जो चल रही है, तो इस प्रकार से लगातार जो हम नाले की बात, सर क्या कहना चाहेंगे, नाले की निर्माण की बात चल रही है आपके आगे? अब देखो भाई, जो दुकानदार मार्केट वाले कहेंगे वो सब, कितने दुकानदार ऐसे हैं जो नया नाले का निर्माण होगा उनके आगे? ये लगभग ऐसी है, लगभग विधायक जी की मार्केट है पूरी, और इधर जो 8-10 दुकानें इधर है।
विधायक जी ने सहमति दे दी कि नाला को खुद सकता है, हाँ सहमति तो आपकी क्या सहमति रहेगी? जो उनकी सबकी सहमति हुई हमारी सहमति हुई। अच्छा, इससे कोई नुकसान भी हो सकता है क्या? ऐसे इस प्रकार से रास्ते बनाए जाएगा तो क्या यहाँ पानी भरने की स्थिति हो सकती है, या फिर यहाँ पानी चढ़ सकता है, नहीं चढ़ सकता? तो क्या ना पानी यहाँ पानी भरती नहीं था, पानी तो पीछे भर रहा है, पहले से नहीं भरता था? पीछे है सब नाले की व्यवस्था जितनी नहीं लगी पीछे है। अच्छा, कुछ जल्दबाजी ना हो रही है इस प्रकार से नाले की ना सहमति होना, तो क्या इस पर कुछ समाधान बैठकर कर लेना चाहिए, या फिर अचानक ऐसे क्या माना जाएगा? तो अब और जो ये सरकारी काम है जो भी होगा इसमें। देख सकते हैं ये मेरे साथ काफी लोग थे, जिस प्रकार से लगातार मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ इधर देखेंगे तो और भी लोग हैं, बात करेंगे इनकी। तो देखिए ये तो कुछ कहने से ही मैंने कहा पहले ही। देखिए इधर देखेंगे तो इधर भी ये विधायक जी का ही मकान है, वो दुकानें बनी हुई हैं और यहाँ एक कॉम्प्लेक्स इस साइड में है, दोनों साइड में, तो यहाँ दोनों तरफ ही नाली नहीं है। फिलहाल हम आपको बता दें जो समाजवादी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने ये कहा है कि यहाँ मेरे कॉम्प्लेक्स के बराबर से आप नाले की सहमति पर मोहर लगाई है, और उस पर लगातार जिस प्रकार से उनके द्वारा ये कहा गया है व्यापारियों से, उन्होंने और जेई को बुलाकर यहाँ नापतोल की है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, इनसे मैंने बात की तो उनका कहना है कि यहाँ कोई पहले से नाला नहीं था और इससे नाला खुदने से कोई समाधान नहीं है। हालांकि यहाँ जो जेई आया था और जेई की मौजूदगी में आज यह नापतोल की गई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जिस प्रकार से रघुराज यादव जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये तो कहा था कि नगर को पानी मुफ्त कराएंगे क्योंकि बारिश में काफी समस्या हो रहती है। अगर ये समस्या का समाधान इस प्रकार से यदि होता है और अगर व्यापारियों ने शर्तें विधायक जी के सामने रखी हैं, तो क्या विधायक जी की सहमति पर यह नाला खुदेगा, या फिर ऐसे समाधान, पहले जो पानी का एक नए नाले का निर्माण जब हुआ है तो हो सकता है इसका समाधान हो गया हो, लेकिन जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि अभी समाधान नहीं हो पाया है। इसको नाले को गांधी पार्क से जो नाला है नया बनाया नगर पालिका ने, उसमें जोड़ दिया जाए, उनका ये भी कहना है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार किस प्रकार से इसका रास्ता निकाला जाएगा। हालांकि विधायक जी की तरफ से नगर में बनवाए गए नाले को लेकर मोहर लग चुकी है। अब देखना ये होगा कि कितने समय में यहाँ नाले पर निर्माण शुरू होगा, कितने समय में खुदाई होगी और कितने समय में इसकी समस्या का समाधान होगा। DV News 24 के लिए दानवीर सिंह, मुरादाबाद।